अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 1.3 में आज हल करने जा रही है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है अरेंज द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये इंटीजर दिए है और इसे कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू के लिहाज से या न्यूमेरिकल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों एक ही चीज़ है। उसके लिहाज से इसको असेंडिंग तरतीब में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। तो असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो छोटे से शुरू होता है और ऊपर बड़ा होता जा रहा है, और डिसेंडिंग वो होता है जो बड़े से शुरू होता है और छोटा होता जा रहा है। तो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसका हम हल करने जा रहे हैं, लेकिन हल करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पहले ही लाइक करें। तो इसका पार्ट नंबर ए है +18 +9 0 1 +5 और +20। तो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग जो छोटे से शुरू होता हो और बड़ा होता जा रहा हो, यानी ए बी सी। असेंडिंग में अगर आप लिखी ए बी सी तो ए से शुरू होता है, ए बी सी डी। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी ए बी सी तो फिर जेड से शुरू हो जाएगा और इसी तरह जेड और इसी तरह नीचे उल्टा लिखा जाएगा। तो इसको हम पहले लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको छोटे से शुरू करेंगे। छोटा, इसमें सबसे पहले छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से हम इसको देखेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से सबसे छोटा जो है यहाँ पर 0 है, तो 0 को हम पहले लिखेंगे, फिर कामा, फिर +1 है तो इसके बाद +1 लिखेंगे, फिर कामा, फिर इसके बाद ये इसमें जो है फिर +5 है तो फिर +5 लिखेंगे, फिर इसके बाद कामा, फिर 9 है तो +9 लिखेंगे, इसके बाद फिर +18 है तो +18 लिखेंगे, और इसके बाद 20 सबसे बड़ा है तो इसको आखिर में लिखेंगे। इसी तरह इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम बड़े से शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे की तरफ जाएंगे। तो सबसे बड़ा इसमें जो है 20 है तो हम लिखते हैं +20 कामा, इसके बाद फिर इससे छोटा जो है +18 है तो हम +18 को लिखते हैं, फिर इसके बाद +9 है तो +9 को लिखते हैं, फिर इसके बाद +5 है तो +5 को लिखते हैं, और फिर इसके बाद 1 है तो +1 को लिखेंगे, और इसके बाद 0 है। तो ये बड़े से शुरू होता है डिसेंडिंग, यानी डिसेंडिंग जो पे बड़े से शुरू होता है और डिक्रीज होता चला जाता है, डिक्रीज यानी कम होता चला जाता है। डिसेंडिंग ये इसका जो लिया गया है डिक्रीज से, डिक्रीज मीन्स कम होना, और असेंडिंग जो कम से शुरू हो और बढ़ता जा रहा हो। तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले लिखा जाएगा और सबसे बड़ा आखिर में, तो इस तरतीब से। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा और इस तरतीब से फिर छोटा होता चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से ये बाकी अज्जा को भी जल्दी जल्दी हल करते हैं। अब इसका पार्ट नंबर बी है +18 +10 -1 +1 और इस तरह 0 फिर +20। तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं। तो इसको छोटे से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा इसमें जो है -1 है तो 1 को लिखते हैं, फिर कामा, फिर ये +1 है तो इस 1 को लिखते हैं। इसके साथ हम न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू के लिहाज से लिखते हैं, तो इसके साथ हम प्लस माइनस नहीं लिखते। पहले वाले पार्ट में हमने लिखा लेकिन हमने गलती किया, ये इसी तरह लिखना है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से। तो ये -1 सबसे छोटा है तो इसको लिखा, फिर +1 है तो इसको लिखा,
सॉरी, इसके बाद जो है ये इसी तरह नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से सबसे छोटा जो है ज़ीरो है, तो ज़ीरो को लिखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से लिखती है, इंटीजर्स के लिहाज से नहीं लिखती। फिर इसके बाद वन है न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से, तो वन और कामा एक दूसरा वन, और इसके बाद है टेन, तो टेन को लिखते हैं। और इसके बाद है 18 है, तो 18 को लिखते हैं। और इसके बाद है 20, तो 20 को लिखते हैं। इसी तरीके से इसको लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से शुरू करेंगे, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ा जो है 20 है, तो 20 को लिखते हैं। फिर इसके बाद 18 है, तो 18 को लिखते हैं। फिर इसके बाद 10 है, तो 10 को लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से। फिर इसके बाद 1 है, तो 1 को लिखते हैं। और ये दूसरा 1 है, तो इसको लिखते हैं। और आखिर में 0 को लिखते हैं। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से शुरू हो जाता है और छोटे की तरफ। इसके ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से हमने लिखा, प्लस माइनस इसमें हम नहीं लिखते। अब इसका पार्ट नंबर सी है, -15, फिर 0, फिर -10, फिर -3, फिर -1 और फिर +3। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से शुरू करेंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से सबसे छोटा जो है 0 है। अगर इंटीजर के लिहाज से लिया जाए तो ये इसमें है सबसे छोटा जो है -15 है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से 0 है, तो 0 से शुरू करते हैं, कामा। इसके बाद फिर है 1, तो 1 को लिखते हैं। फिर का इसके बाद 3, और इसके बाद ये दूसरा वाला 3, और इसके बाद 10, और इसके बाद 15। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से शुरू हो गया बड़े की तरफ। अब इसको लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सबसे बड़ा जो है 15, इसको पहले लिखते हैं। फिर इसके बाद 10 है, तो 10 को लिखते हैं। फिर इसके बाद 3 है, और इसके बाद दूसरा 3 है, और इसके बाद 1 है, और इसके बाद 0 है। तो ये हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से या एब्सोल्यूट वैल्यू के लिहाज से। इसका पार्ट नंबर डी है, -10, -1, +1, +15, +10 और -7। तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से हम देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से ये -1 है, तो इसको लिखते हैं 1। और फिर ये +1 है, तो इस 1 को लिखते हैं। और इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से -7 है, तो फिर लिखते हैं 7। और इसके बाद ये -10 है, तो 10 को लिखते हैं। और इसके बाद +10 है, तो +10 को दोबारा लिखते हैं। और इसके बाद +15 है, तो 15 को लिखते हैं। तो ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से शुरू होकर बड़े की तरफ। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो बड़ा इनसा जो है सबसे पहले लिखते हैं। तो 15 जो है सबसे बड़ा है, तो इसको पहले लिखते हैं। फिर इसके बाद 10 है, और इसके बाद ये दूसरा 10 है, और इसके बाद ये 7 है, और इसके बाद ये 1 है, और इसके बाद ये 1। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये पार्ट नंबर ए है। यहाँ पर +17, +20, फिर 17, फिर +1, फिर -5, +5, +19, +13, -13 और -11। तो इसको लेते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में सबसे छोटे से शुरू करती है। तो आप देखिए, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से जो है सबसे छोटा जो है 1 है, तो 1 लिखते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से सबसे छोटा जो है ये -5 है, तो 5 को लिखते हैं। और इसके बाद +5 है, तो दूसरी 5 को लिखते हैं। और इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से है हमारे पास -11, तो 11 को लिखते हैं। और 11 के बाद इसमें है दूसरा +13 और -13, तो 2 बार 13 लिखते हैं। इसके बाद 13 के बाद सबसे बड़ा फिर है 17, तो 2 बार 17 है, तो 2 बार को 17 को लिखते हैं। और फिर इसके बाद है +19, तो 19 को लिखते हैं। और आखिर में सबसे बड़ा जो है 20 है, तो 20 को लिखते हैं। तो इस तरीके से ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से 1 से शुरू किया और 20 तक। इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको उल्टा करेंगे, सबसे बड़े वाला हम पहले लिखेंगे, तो 20 पहले लिखती है। फिर इसके बाद 19 को लिखती है। फिर इसके बाद 17 को लिखती है। फिर 17 को लिखती है। फिर 13 को लिखती है। और फिर 13 को लिखती है। और फिर 11 को लिखती है। और फिर 5 को लिखती है। और फिर दोबारा 5 को, और फिर 1 को। तो ये हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये ऊपर वाला असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन नंबर
5 है, इसमें है जुनेद पेड अ लोन ऑफ RS30। जुनेद ने 30 रुपये का लोन अदा किया, कर्ज अदा किया। हाउ कैन दिस बी रिप्रेजेंटेड, पॉजिटिव और नेगेटिव। कर्ज अदा किया तो ये पॉजिटिव में रिप्रेजेंट किया जाएगा या नेगेटिव में, तो ये रिप्रेजेंट किया जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि लोन है तो लोन को हम ये 0 से नीचे चला जाता है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिखते हैं दिस विल बी रिप्रेजेंट नेगेटिव। तो ये बराबर आएगा -13। ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि लोन है तो लोन नेगेटिव में रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमाद गाट RS20 ऑन ईद। ईद उल फितर यहाँ लिखा हुआ है लेकिन हमने मुख्तसर लिखा। हमाद ने 200 रुपये हासिल किया ईद में। हाउ कैन दिस बी रिप्रेजेंटेड, तो ये किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये 0 से, यानी हमाद के पास कुछ भी रुपये नहीं था तो 0 था। अब उसने 200 रुपये हासिल किया तो 0 से ऊपर चला गया प्लस में, तो ये इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा पॉजिटिव में। और इसको हम ऐसा लिखेंगे +200। ये बहुत असर से हमने इस तरीके से लिखा। लोन 0, एक नॉर्मल बंदा है उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो 0 है। अगर उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया तो वो नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर उसके साथ कुछ आ गया उसके पास तो वो पॉजिटिव में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हमारे के साथ कुछ भी नहीं था, फिर उसने ईद में 200 रुपये हासिल किया तो इसको पॉजिटिव में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है ए +6 रिप्रेजेंट 6 मीटर अबव सी लेवल। अगर +6 जो है, +6 इंटीजर, ये सतही समंदर से 6 मीटर ऊपर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट डज -6 रिप्रेजेंट, तो -6 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया ये सतही समंदर हो गया हमारे पास, ये 0 के बराबर हो गया। अब ये +6 जो है ये ऊपर 6 मीटर ऊपर को रिप्रेजेंट करते हैं, 6 मीटर ऊपर को, ये +6 है। तो -6 यहाँ पर अगर -6 आ जाएगा इसकी अपोजिट आएगा ना, इंटीजर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 6 मीटर नीचे। तो हम लिखेंगे 6 मीटर डाउन ऑफ सी लेवल। -6 किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, 6 मीटर नीचे, सतही समुद्र से नीचे को रिप्रेजेंट करेगा। और सतही समुद्र हमारे पास आ गया 0 के बराबर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है इफ -10 रिप्रेजेंट 10 लेफ्ट फ्रॉम 0। -10 जो है ये 0 से लेफ्ट साइड पर 10 को रिप्रेजेंट करता है, यानी 10 यूनिट को ऑन द नंबर लाइन पर। तो व्हाट डज +5 रिप्रेजेंट, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गया 0, तो -10 जो है ये लेफ्ट साइड पर 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो -10 यहाँ पर आ गया, तो +10 इसके अपोजिट आएगा, तो +10 यहाँ पर आएगा। तो हम लिखेंगे कि ये +5 जो है 5 को रिप्रेजेंट करता है राइट साइड फ्रॉम 0। हम लिखते हैं +5 रिप्रेजेंट 5 राइट फ्रॉम 0। +5 जो है ये 5 नंबर को 0 से राइट साइड पर रिप्रेजेंट करता है, ये 10 के अपोजिट साइड पर। इंटीजर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ -20 रिप्रेजेंट अ लॉस ऑफ RS20। -20 जो है 20 रुपये का नुकसान को जाहिर करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में है एन आर्टिकल है जो कुछ भी है, लेकिन 20 रुपये जो है -20 जो है ये 20 रुपये नुकसान को जाहिर करता है। तो व्हाट डज +50 रिप्रेजेंट, तो +50 किस चीज़ को जाहिर करेंगे। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पर अगर इसको आप लेना चाहिए, यहाँ पर हमने 0 लिखा, -20 यहाँ पर है तो इसके अपोजिट पर आएगा 50, प्लस है 20 तो ये राइट साइड पर आएगा। तो 50 जो है तो ये 0 जो है ये उसका ओरिजिनल कीमत हो गया, और -20 जो है ये लॉस को जाहिर कर नुकसान को, तो +50 मुनाफे को जाहिर करता है। तो +50 प्रॉफिट को जाहिर करता है।
तो हम लिखते हैं +50 रिप्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ 50। ये +50 जो है ये 50 रुपये मुनाफा को जाहिर करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है एफ +40 रिप्रेजेंट द क्लॉकवाइज टर्न ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एक एयरक्राफ्ट है जो हवा में घूम रहा है, +40 जाहिर करता है वो क्लॉकवाइज उसकी चक्कर को, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई जिस तरफ घूमता है उसकी तरफ, उसके बराबर, यानी जिस तरफ घड़ी की सुई घूमता है, घड़ी की सुई राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड पर चक्कर लगाता है, इस तरीके से। ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। इस तरीके से अगर इस तरीके पर हमारे पास कोई चीज़ घूम रहा है तो ये है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये इसी तरह होता हुआ ऐसा घूम रहा है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो ये कहते हैं कि एक एयरक्राफ्ट +40 से मकसद रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज चक्कर लगाना एक एयरक्राफ्ट का। व्हाट डज -30 भी रिप्रेजेंट, तो -30 जो है इस 40 की ये मिसाल बतौर हमारे पास हो गया +40, इस तरीके से वो घूम रहा है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये जो तीर का निशान है ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा। तो -30 इसके अपोजिट होगा, इस तरफ होगा, फॉर एग्जांपल इस तरफ होगा, ऐसा होगा। तो -30 किसको जाहिर करता है, ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज हो गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो हम लिखेंगे इसकी आंसर में कि -30 इज रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज टर्न। इस तरीके से हम लिखते हैं। -30 जो है ये क्लॉकवाइज नहीं, ये उल्टा उल्टा घड़ी की उल्टा चक्कर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।